मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सीट में बैठाने का काम अगर सेविका सहायिका पूरे भारत की कर सकती है बीएलओ का काम के माध्यम से, तो हम लोग केंद्र सरकार में दिल्ली की प्रधानमंत्री को भी नीचे उतारने का काम कार्य कर सकती हैं। और सीएम है आने वाला कल में 2029 का चुनाव में ये बीजेपी सरकार को भी नीचे उतारने का काम करेंगी। सरकार जब अपने चुनाव के समय हमारे बहनों ने कहा कि अनेकों प्रकार के अपना वाहवाही करते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, आज महिलाओं के लिए जो बहन जिंदगी भर काम की है उसका जो है सो हाथ में कटोरा थमा दिया जा रहा है। यही जब मुख्यमंत्री थे तो अपने गुजरात में सेवकाओं को रिटायरमेंट के लिए जो है सो बोले थे कि हम 3000 देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने दिया नहीं गुजरात में। जिस पूरे केंद्र की सरकार ने बीजेपी सरकार जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हर गली मुहल्ला में सुनते हैं, पर आज मैया सम्मान योजना झारखंड में बिना कमाए नौजवान लड़कियों को 18 से 50 साल की महिलाओं को बिना कमाए बिना पसीना बहाए 2500 सरकार दे रही है। और मेरी झारखंड में बीजेपी सरकार लुप्त हो चुकी है। उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार सभी आंगनबाड़ी यूनियन की सेविका सहायिकाओं का अगर जिंदगी नहीं बनाती है तो श्योर है कि सेंटर यानी केंद्र में भी ये सरकार को गद्दी से नीचे उतारने का काम करेंगी, क्योंकि पूरे भारत की सेविका एवं सहायिकाएं बीएलओ का काम करती हैं राज्य में या केंद्र में। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सीट में बैठाने का काम अगर सेविका सहायिका पूरे भारत की कर सकती है बीएलओ का काम के माध्यम से, तो हम लोग केंद्र सरकार में दिल्ली की प्रधानमंत्री को भी नीचे उतारने का काम कार्य कर सकती हैं। और सीएम है आने वाला कल में 2029 का चुनाव में ये बीजेपी सरकार को भी नीचे उतारने का काम करेंगी। मैं यही संदेश देना चाहूंगी पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं अपना जवानी समाज सेविका में काम करते करते अपना जिंदगी गुजार लेती हैं। जब समय आने पर बुजुर्ग हो जाते हैं 60-62 साल जब आते हैं तो सिर्फ सीडीपीओ डीएसडब्ल्यू सुपरवाइजर लोग एक टुकड़ा कागज में समाप्ति सत्यापन करते हुए एक कागज को पकड़ा देती हैं। ये ना हो करके गुजरात में ग्रेजुएटी और पेंशन का जो लागू किया गया है पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को ये लागू किया जाए। सभी महिलाओं को यही जो और कोशिश रहेगी कि जो भी केंद्र कृति समिति भारतीय अखिल भारतीय कृति समिति जो आदेश देगी उसी के आदेश अनुसार पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका राज्य की हम एक बंधन में बंधे रहेंगे, कोई तोड़ नहीं सकती। अकेला लकड़ी का टुकड़ा को कोई भी तोड़ सकता है पर एक गठी में बंधा हुआ लकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए हम सभी सेविकाएं एक सूत्र में जो माला बनती है एक तिनका से नहीं अनेक तिनकों को जोड़ेंगे तब एक, जैसे हम उदाहरण देते हैं एक ईंटा से घर नहीं बनती, अनेक ईंटों को जोड़ेंगे तो घर बनता है। उसी प्रकार पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं अखिल भारतीय कृषि समिति में जुड़े रहेंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगी तो हम लोग का जारी रहेगा और कोशिश श्योर आने वाला कल में जीत की हासिल कर सकते हैं। मैं एक झारखंडी वासी आंगनबाड़ी सेविका बिरसा मुंडा का जन्मभूमि से आई हूँ। आंगनबाड़ी सेविका की ओर से मैं अपनी तरफ से इतना ही संदेश दे करके मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। फिर से झारखंडी जोहार और नमस्ते, धन्यवाद। महिला आज जो है सो हमारी पहले जगी हुई है और आने वाले समय का में जो है सो सरकार को गिराए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार को हम क्या बताएं, सरकार जब अपने चुनाव के समय हमारे बहनों ने कहा कि अनेकों प्रकार के अपना वाहवाही करते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, आज महिलाओं के लिए जो बहन जिंदगी भर काम की है उसका जो है सो हाथ में कटोरा थमा दिया जा रहा है। यही जब मुख्यमंत्री थे तो अपने गुजरात में सेवकाओं को रिटायरमेंट के लिए जो है सो बोले थे कि हम 3000 देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने दिया नहीं गुजरात में। उसका पेपर मेरे पास कटिंग है, हम लाने के समय भूल गए, लेकिन आप लोगों को जरूर उसको हम आपके व्हाट्सएप पर डालेंगे।
इस मंच से हम तमाम पदाधिकारियों से एक ही आह्वान करते हैं कि लड़ाई अब आर पार की होनी चाहिए। सभी लोगों ने, वक्ताओं ने अपना अपना विचार दिया, उचित विचार दिया। आज के समय में हमारे एक ही मकसद है कि सरकार से मानदेय नहीं वेतन दो, मानदेय नहीं वेतन दो, और रिटायरमेंट हमें मानदेय का आधा हमारा जैसे वेतन लागू करो। जो कि हाथ में कटोरा थमाते हो भीख मांगने के लिए। हमारे यहाँ 90% ऐसी सेविका है जो कि गरीबी रेखा से आती है, और आज जब आप जिंदगी भर जब काम की, हाथ पर उनका जो है से काम करना बंद किया, तो आप जो है तो उसको जैसे रोड पर छोड़ दिए। आज जो है से हमारे यहाँ इस तरह से अगर आप इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका जो है सो सरकार का, आप विधायक मंत्री आप रिटायर हो गए, आपको रेलवे का फ्री, हवाई जहाज फ्री, रबर के चप्पल पहन के आया और चांदी के जूता पहन करके घूमता है। और हम भी आम सभा से चुनाव करके आते हैं। मेरा क्या है, हम काम करते करते मर गए। 1500 रुपया से 3000 रुपये से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 11-12 साल हो गया सरकार को, इसके पास है ये नहीं है। तुम्हारे लिए है तुरंत 5 मिनट में अपना पैसा बढ़ा लिया, राज्य सरकार हो जाए, लोकसभा हो, लेकिन इनका लिए जंतर मंतर पर आते आते आज 12 साल में कम से कम 12 बार तो आया। एक सेविका को खर्च पड़ता है आने के लिए 5000 रुपया। झारखंड से हमारी बहनें जो आई है 5-5 हजार रुपया लगा करके आई है। और ये सरकार नया सिस्टम लगाए, तुम लगाओ, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करो। तुम लगाओ, उसके लिए तुम अपना जिस तरह से राशन देते हो उसका व्यवस्था करो, तो अपना उसको कैपिटलिंग कराओ, फोटो करा करके तुम दो ना बांट देंगे। तुम उनको गरीबों को भी बंटवाने। अब किसी का पीडीएफ जो कर रहा है उसका गुजरात में उसका जा रहा है पीडीएफ, कहाँ जा रहा है, मोबाइल में नंबर कहीं का है, अब हो नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ झारखंड में जिला में कहीं जिला का मानदेय रुक गया, वेतन रुक गया, कैसे चलेगा? ये सरकार का गलत नीति है। आपको छटनी करने की तैयारी में है, और ये जो है सब प्राइवेट को देने की तैयारी में है सरकार। इस सरकार का गलत नीति है। ये आपको जो है जैसे रेलवे को प्राइवेट दिया, उसी आंगनबाड़ी को भी प्राइवेट में निजीकरण करने की तैयारी में। इसका सोच गलत है, इसका जैसे व्यवस्था गलत है, इसका विरोध करना होगा और आपको आगे आना होगा, आपको लड़ाई लड़ना होगा, आपको विजय हासिल करना होगा। हम एक नारा आपको बोलते हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम नरेंद्र मोदी अगर सरकार में अगर हमारा नहीं बढ़ा तो हम हराएंगे, हम हराएंगे। जिस तरह झारखंड में जानते हैं, झारखंड में वो कला हो गया। आज सरकार जो बना है झारखंड में, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने खूब लगभग सरकार वहाँ से बीजेपी का 52 दिन तक हड़ताल हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। हेमंत सोरेन ने आकर करके कहा कि आप हमको सर कुर्सी दीजिए, हम आपको सम्मानजनक देंगे। कुर्सी मिला, जीत गया। आज जो है से सरकार बार नहीं जीते। अभी सरकार से हम रिटायरमेंट में जागा लेकर रहेंगे, और ये सरकार को, मोदी जी को भी हम लोग मिल करके गिराएंगे। समय कम है, बात तो बहुत कुछ करना है, लेकिन अगला जो है जानते हैं, आप लोगों को आने के लिए लोग पहले हम लोग आते थे ना, तो हम लोग को मांगते जो है, हम लोग को जैसे स्पेशल लिया जा रहा था, मांग पत्र सौंपने के लिए जाते थे। अब तो यहाँ ऐसा है कि चारों तरफ से इस तरह से जेल खाना बना दे, और हम धरना देना है तो जेल खाना लड़ाई करने, हम लाठीचार्ज करने के लिए आए हैं। लाठीचार्ज करने के लिए नहीं, हम अपने मांग में तो अपने तो डरते हैं, अपना सरकार से बात नहीं करें तो आपसे हमसे क्या बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।